हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। इंडिया पोस्ट जीडीएस में 10वीं क्लास से अगर आपने भी फॉर्म डाला था तो आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार गुड न्यूज़ है कि थर्ड मेरिट लिस्ट के विषय में जिनके भी 75% हैं, 65% हैं, उन सभी के लिए। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। वैसे तो आपको सबको पता होगा कि भैया डाक विभाग में जो जीडीएस की भर्ती है, इसकी पहली मेरिट में जो भी बच्चे 2 नंबर से मेरिट में आए थे, यानी जिन्होंने नंबर ज्यादा बढ़वा दिए थे, उनके ऊपर लगातार कार्रवाई जारी है और उनको बाहर कर दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से। और फिर आई सेकंड मेरिट में भी कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरवाते समय पे गड़बड़ करी, उनके साथ भी लगातार प्रक्रिया जारी है। और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि जो थर्ड मेरिट आएगी, इसमें आप देखिए, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ निकल के आ रही है भाई, ठीक है। और अब आने वाले समय में जब भी आपकी भर्ती होगी डाक विभाग में, एकदम फ्रेश होगी ताकि इनको अकल आ सके। वास्तव में 75% और 65% वाले जो युवा हैं, जीडीएस की जॉब उन्हीं के लिए है, ठीक है। आओ पूरी जानकारी डिटेल में मैं आपको दिए देता हूं। दरअसल में इसकी थर्ड मेरिट कब आ रही है, पहले ये मैं आपको बता दूं। देखो, इसके फॉर्म भरे गए थे आपके 31 जनवरी 2026 को, और जी करेक्शन विंडो हुआ था आपका 19 फरवरी को, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास थी, एज लिमिट थी 18 से 40 साल, और जिसमें कि एज रिलैक्सेशन भी मिला। तो फॉर्म तो सभी ने भरा, जिसका भी मतलब उम्र आ रहा था या जो बेरोजगार बैठे थे कि भाई सभी भर देते हैं, चलो। लेकिन रिजल्ट के परिणाम को देखें तो यहाँ आश्चर्यचकित कर देने वाला है, ठीक है। लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा आपको मैं बताऊं पहले कि आज की डेट में अगर आप इसमें जॉब ले लेते हैं, किसमें, जीडीएस में, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित होगी ये। क्योंकि देखो, एक बात समझना सभी, इस समय पर कि बेसिक सैलरी इस समय पे कितनी है, 21,700। 8वां वेतन कमीशन आपका लागू होने वाला है, तो इसमें आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा, अच्छा खासा वेतन मिलेगा। इन हैंड जो सैलरी लगभग में आएगी 30,000 से 35,000 प्रति माह के आसपास आपको सैलरी मिलेगी, और जो एनुअल सैलरी होगी लगभग 3.5 लाख के आसपास। और सबसे बड़ा फायदा जो होगा, आप अपने घर से जाओगे, घर से आओगे जॉब करने के लिए, क्योंकि इसमें जो रीजनल लैंग्वेज मांगी जाती है, क्योंकि डाक विभाग में जितने भी डाकिया जॉब कर रहे हैं, जीडीएस हो या पोस्टमैन हो, सभी अपने लोकल क्षेत्र में उनको नौकरी करने का मौका मिलता है। इसलिए क्योंकि डाक विभाग को पता है किसी के घर जाना है, कहीं कॉलोनी में, कहीं गली में, उन सबको पता होता है कि लोकल क्षेत्र में घूमने का उनको अनुभव है। तो वास्तव में जिन भी युवाओं की परसेंटेज 65 से 75% है, उन्हीं युवाओं के लिए वास्तव में ये नौकरी बनी है, और कायदा में इन्हीं को नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन ये हमारा आपका सभी का एक दुर्भाग्य है कि जो 100% पे मेरिट जाती है, 100% पे मेरिट जाती है, क्योंकि 100% कौन लाता है? जिले का टॉपर और जी स्टेट का टॉपर, ठीक है, स्टेट का टॉपर। अब आप बताओ, जो स्टेट के टॉपर हैं, राज्य के टॉपर हैं, वो अगर टांकिया की नौकरी करेंगे तो फिर इस देश को संभालेगा कौन? हाँ, क्योंकि जो स्थिति है, फर्स्ट मेरिट आई 100% पे, सेकंड मेरिट आई 98, 97, 98, 98 तक गई है। लेकिन ये जो थर्ड मेरिट आ रही है, इसको लेकर के भी लगातार सभी के दिमाग में सस्पेंस है कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है। जीडीएस की जो भर्ती है, इसमें अगर आप भर्ती हो जाते हैं तो नौकरी है आराम की, इसलिए इसमें हर एक कोई जाना चाहता है। और आज की इस बेरोजगारी के आलम में सबको ये लग रहा है कि भाई कुछ भी हो, कैसे भी हो, मैं इसमें बस भर्ती हो जाऊं, है कि नहीं? तो आप भी अगर इस चीज के दिमाग में लिए घूम रहे हैं कि भाई मुझे भी नौकरी मिले, तो फिर ये भी आपके लिए भी एक बढ़िया ही चीज है। क्योंकि थर्ड जो मेरिट लिस्ट है वो आपके सामने है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वो ध्यान से देखेंगे आप और हम सभी, उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो ध्यान से, यूआर की जो कट ऑफ है, इसके विषय में भी पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके विषय में और बता दूं कि आपका इस समय पर वो क्या है।
ठीक है, इंडिया पोस्ट जीडीएस 2026 भर्ती। जो फर्स्ट मेरिट आई हमारी वो आई थी 6 मार्च। ठीक है, सेकंड मेरिट आई हमारी सेकंड मेरिट आई लगभग 8 अप्रैल के आसपास, एग्जैक्ट डेट याद नहीं है लेकिन 8 के आसपास ही आई थी, 8 अप्रैल को सेकंड मेरिट। फर्स्ट मेरिट पे जो सिलेक्शन हुआ सभी का 100% पे हुआ है ज़्यादातर, विद और तो और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं जो बच्चे, दिव्यांग हैं जो हमारे भाई बहन, उनका भी 100% पे ही लगभग हुआ है। 98-99 पे तो शायद ही किसी जोन में हुआ हो। ठीक है, अब ये जो हमारी सेकंड मेरिट लिस्ट है जो आई 8 अप्रैल को, इसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी की इन पे लगभग जो गई मेरिट दो तरीके से गई। कुछ जोन में तो गई है 100 के 100% पे, ठीक है, और कुछ जोन पे लगभग 98% और जी 97% पर भी नंबर आया है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे जोन हैं अभी भी, बहुत सारे, जहां पर कट ऑफ हमेशा कम जाती है, हमेशा। ठीक है, हमेशा कम जाती है ऐसे। तो इसमें आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो हमारे ये जनरल, ओबीसी, एससी है, ठीक है, ये गई 100% पे, 98 पर, 97 पे। लेकिन जो हमारी थर्ड मेरिट लिस्ट है, ये आएगी लगभग आपकी अब 12 मई 2026। 12 मई 2026 में 2 दिन आगे या 2 दिन पीछे, मान लो कि 2 दिन बाद आ जाए या 2 दिन पहले आ जाओ, डेट तो वही है, इसमें आपका ये मेरिट आने आएगा। ठीक है, अब यहाँ ये थर्ड मेरिट है, इसमें कट ऑफ आपकी क्या जा सकती है? तो देखो, वैसे तो हर एक किसी की 100% पर 98% पे ज़्यादातर गई है, इसमें ज़रूर चांस है कि आपकी कट ऑफ डाउन होगी और लगभग 97 और 96% वालों को मौका मिलेगा। ठीक है, और जो बच्चे फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग हैं, इनको मौका मिलेगा 75% के आसपास पे। ठीक है, फिर फोर्थ आएगी, फिफ्थ आएगी, सिक्स्थ आएगी, उस हिसाब से फिर आपको मौका लगातार मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना सभी साथी, ये जो 65% और 75% लिखा है, ये कायदा तो ये है कि इन्हीं को नौकरी मिलनी चाहिए कायदा में, तो क्योंकि जब इतनी बड़ी नौकरी नहीं है ये, कि जब अगर इसमें देश का सबसे होनहार बालक अगर जीडीएस बन के घर बैठेगा तो फिर काम कैसे चलेगा, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, तो जीडीएस की जो हमारी ये भर्ती है, इसका रिजल्ट आ जाएगा 12 मई के आसपास, 2 दिन आगे या 2 दिन पीछे। ठीक है, ये रिजल्ट आ जाएगा। और सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना। हम फिर से लाइव रहेंगे आपके साथ में जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा। किसी भी बच्चे का कोई डाउट है नीचे कमेंट करके बताना, और अपने जोन का बताना कि आपके जोन की 2000 सॉरी ये सेकंड मेरिट गई थी, ये कितने पे गई थी। ठीक है, जय हिंद।